हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 10th क्लास एक्सरसाइज 4.2 की बात कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। भाई ऑल्टीट्यूड जो है वो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल का, 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 फाइंड द अदर टू साइड्स। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए ना बच्चों। तो इसने क्या बोला है, जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, लेस देन है बेस से। तो बेस को मैंने x ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7, दैट इज एन अल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो ऑल्टीट्यूड क्या था, 7 सेंटीमीटर कम था। ऑल्टीट्यूड इज राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को x ले लिया और ऑल्टीट्यूड क्या हो गया x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 13। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, जो इसका ऑल्टीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है, जो हाइपोटेन्यूस है आपको गिवन है बेटा कितना, 13 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस से यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज 13 था, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको ओपन कर देंगे कैसे बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 169 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, इन दोनों कंपेयर करने कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 120। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं भाई, ऐसे फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस का 60 इक्वल टू 0 है, तो माइनस का 12 और प्लस का 5, 12 5 जा 60, 12 5 60, और 12 में से 5 गया 7 आ गया माइनस का। तो x कॉमन लिया मैंने, तो x माइनस 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12। तो यहाँ पर दो वैल्यू बनेंगी, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई माइनस 5, जो कि हम नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और साइड का भी नेगेटिव में नहीं होती बेटा। तो बेस कितना आ गया, बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। और ऑल्टीट्यूड कितना आ गया बच्चों, जो ऑल्टीट्यूड आ गया वो आ गया 12 में से 7 गए तो 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस आपको दे रखा है। तो ये दोनों चीजें निकल गई, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स। मिट्टी के बर्तन बेटा, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो मिट्टी के बर्तन बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व, देख के बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बाकी है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब एक दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं उसकी कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए उसने क्या किया, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल जो उसने उस दिन प्रोड्यूस किए हैं और 3 मोर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 90 रुपीज। भाई एक दिन का जो 90 रुपीज वो कमा रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें ये निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, कितना उसने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लेट द सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल कितना बेटा, x ले लिया, और तो कॉस्ट क्या डिसाइड होगी इसकी, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, इसने बोला है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब 2x और 3 मोर देन। तो ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे प्लस 3 मोर देन, तो ये कॉस्ट आ गई। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम पैसे कमाते हैं बेटा, उसने इंडस्ट्री ने जो पैसे कमाए हैं भाई आर्टिकल और उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करने से आएगा,
अगर 10 आर्टिकल हैं, 10 को कॉस्ट से मल्टीप्लाई तभी तो 90 आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तुमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गए 2x का स्क्वायर प्लस 3x और 90 को हम इस साइड ले आए तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके फैक्टर करने हैं बीच में, ठीक है बेटा। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 180, और 180 के साथ ऐसे 2 फैक्टर करो ताकि मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 15 और 12, तो प्लस का 15 माइनस का 12, 15 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, और दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा ये। तो अब क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15, इन दोनों में कॉमन लेंगे कितना आएगा, यहाँ जाएगा 6 2 या 12 माइनस प्लस का 15 को 6 से करेंगे 90 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा दो कंडीशन बन गई यहाँ पर, एक तो बन गया 2x प्लस 15 और दूसरा आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए हैं, 6 नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ जो आर्टिकल थे वो कितने हो गए, 6 आर्टिकल्स। और कॉस्ट कितनी हो गई, 6 2 या 12 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 15 रुपीज़। तो 15 रुपये एक आर्टिकल की कॉस्ट है और 6 आर्टिकल बनाए तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 रुपीज़ कमा लिया उसने। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखें और ध्यान से समझें ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना आए। ओके बच्चों, समझ में आ रही है बात? तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।